अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। वइज़ तअज़्ज़न रब्बुकुम लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम व लइन कफ़रतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। पूरी मोहब्बत के साथ एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़ लें। कल की बात अगर याद हो तो आज बात करने में सहूलत होगी। असल में बात हमारी कुरान पाक की इस आयत के तहत में है। अल्लाह तबारक व तआला ने पहले ही बता दिया, अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो ज़रूर देंगे, ज़्यादा देंगे। असल में इबादत को हम लोग जो समझ रहे हैं उसका मफ़हूम बहुत मुख्तसर। नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज ही इबादत नहीं। हमारी अपनी ज़िंदगी का हर अमल इबादत में दाखिल और शामिल है। मिसाल के तौर पर खाना खाते हैं, बात यहीं से तो कही 2-3 दिन पहले। खाना जो खाते हैं, कितना खाते हैं हम लोग खाना? इंसान का खाना, जबकि सारी दुनिया के मखलूक़ात में इंसान अशरफुल मखलूक़ात है। इसके बावजूद उसका खाना बहुत मुख्तसर। लेकिन बड़ी अजीब बात है, इंसान जितना इस वक्त खाने के मुताल्लिक़ एहतमाम करता है उतना किसी और चीज़ के बारे में एहतमाम नहीं करता। खाएं अच्छा, दूसरी मखलूक़ात भी खाती हैं। बाज़ मखलूक़ात तो खाती ही नहीं। मैंने एक जगह पर देखा कि फरिश्तों की भी ग़िज़ा है। फरिश्तों की भी ग़िज़ा है। ग़िज़ा में फ़र्क है। लिखा है कि फरिश्तों की ग़िज़ा अल्लाह का ज़िक्र है। फरिश्तों की ग़िज़ा अल्लाह का ज़िक्र है।
और फरिश्तों के सिफात इंसानों में भी दाखिल हो जाते हैं कभी कभी। बाज़ अल्लाह वाले खाते ही नहीं, उनको अल्लाह के जिक्र से पेट भर जाता है। और भी मखलूक़ात हैं, उनकी भी ग़िज़ा है, उनकी ग़िज़ा भी अल्लाह का जिक्र है। शैतान भी खाता है, शैतान की भी ग़िज़ा है। शैतान बोले तो सिर्फ एक शैतान नहीं, करोड़ों अरबों इंसानों की तरह शयातीन हैं, वो भी खाते हैं। हिड्डी जो है वो जिन्नात की ग़िज़ा है, गोबर है जो शैतान की ग़िज़ा है। और कभी कभी शैतान हमारे ग़िज़ा में मुदाखलत करता है। साफ हदीस में है, जब दस्तरखान बिछाते हैं या खाने के लिए इंसान मुसलमान बैठता है, शैतान भी उसके साथ शरीक हो जाता है। अगर बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ते तो हमारे साथ शैतान भी हमारे साथ खाना खाता है। जैसे ही बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं तो शैतान हमारे दस्तरखान से ये कहते हुए उठकर चला जाता है, तेरे खाने में मेरा हिस्सा नहीं। अल्लाह अकबर कबीरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जो है शयातीन को भगाने की ज़बरदस्त तावीज़ है। वो जानवर जिसमें बिस्मिल्लाह पढ़कर ज़बह किया जाता है, उस जानवर का कोई हिस्सा शैतान खाता नहीं। एक नई बात शुरू हो रही है तो मैं छोड़कर जाना मुनासिब नहीं समझता। ज़रूर बिस्मिल्लाह पढ़कर अपने खाने को शुरू करो। इसीलिए उलमा फरमाते हैं, दस्तरखान में खाने में बच्चों को पहल करने न दो, दीवाने और पागलों को भी पहल करने मत दो, क्योंकि बच्चे शरारत में बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ते, दीवाने नहीं पढ़ते, शयातीन दाखिल हो जाते हैं। बिस्मिल्लाह के साथ खाना बहुत ज़रूरी है। और हमारा किस्सा क्या है, गाफिल बनकर खाना शुरू कर देते हैं। गर्ज बातें तो बहुत हैं, अल्लाह ताला हम तमाम को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बाज़ लोग तो यहाँ तक गाफिल बनकर दस्तरखान में बैठते हैं, रोज़े के इफ्तार के वक्त भी बिस्मिल्लाह पढ़ना भूल जाते हैं। है नहीं? अरे है नहीं? एक 10 मिनट पहले आकर दस्तरखान में इफ्तार के बैठेंगे, एक दुआ करेंगे। जैसे ही मुअज्जिन साहब बिस्मिल्लाह कहते हैं, इतनी जल्दी भी इफ्तार करना नहीं है। आका ने जल्दी करने का जो हुक्म दिया इफ्तार में, जैसे ही बिस्मिल्लाह पढ़े और खजूर खा ले, मुंह में रख ले, ऐसा नहीं है। दुआ करने के लिए अगर 15-20 सेकंड लग जाते हैं या 30-35 सेकंड लग जाते हैं तो ये ताखीर में दाखिल नहीं है। आ रही है बात समझ में? मुअज्जिन साहब बिस्मिल्लाह बोले या क्या कहते हैं, तोप की आवाज़ आई, सैरन की आवाज़ आई, भाई देर करो ना को, बिस्मिल्लाह करो, जल्दी करो भी, जल्दी करो भी, ऐसे उछलते हैं कि गोया के रोज़ा हमारा गारत होने वाला है। जल्दी का मतलब इतनी जल्दी नहीं कि मुअज्जिन साहब बोले और आप बिस्मिल्लाह भी छोड़कर और रोज़े की दुआ भी छोड़कर
रोज़े के वक्त की दुआएं छोड़कर रोज़ा खोलने लग जाएं। आपको बिस्मिल्लाह कहने का वक्त भी है, रोज़े के वक्त की दुआ पढ़ने का भी वक्त है, और एक कोई दुआ भी साथ जमा लें। इफ्तार के वक्त की दुआ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़रूर भी ज़रूर कबूल करते हैं। 30 इफ्तार मिलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह साल में हमको, और इफ्तार के वक्त की दुआ का जो मसला है वो सिर्फ रमज़ानुल मुबारक के इफ्तार के वक्त के साथ ख़ास नहीं है। आप जब भी जिस किस्म का रोज़ा रखेंगे उस रोज़े के इफ्तार के वक्त अल्लाह तबारक व तआला ज़रूर दुआ कबूल फरमाते हैं। गैर रमज़ान में अगर आप नियत करें कि मुझे 2 रोज़े रखना है, आप दिन भर रोज़े रखें और रोज़ों की हिफाजत करें। इफ्तार का वक्त करीब आया, उस वक्त भी 2-3 चीज़ें खाने के रख कर आप बैठ रहे हैं। इफ्तार का जो वक्त है इंशाअल्लाह ताला उस वक्त की दुआ भी कबूल होती है। मुझे यहाँ कहने दीजिए, घर की औरतें तो इफ्तार के वक्त तकरीबन 90% औरतें इफ्तार के वक्त दुआ ही नहीं करती। फ्रूट काटना, फ्रूट जमा करना, फल जोड़ना, इसी में वक्त चला जाता है। दुआ का वक्त हाथ में आए और दुआ न करे, उससे ज़्यादा बदनसीब इंसान कौन हो सकता है। मिसाल दे दूं तो और बात समझ में आ जाएगी। किसी दुनिया का बादशाह और सखी किसी वक्त किसी चीज़ के देने का ऐलान करता है तो मेरे प्यारों दिल से जवाब दो। ऐन वक्त में उसके दरवाजे के पास जाते हैं या 2-3 घंटे पहले चले जाते हैं? बोलो। 2-3 घंटे पहले उसके दरवाजे के पास, या वो जहां देने का वादा ऐलान किया वहां खड़े होते हैं, इंतजार करते हैं, खितार दर खितार, लाइन लाइन, क्यों देने वालों को देने वाला, सखियों का सखी, दाताओं का दाता, जो बिन मांगे भी देने वाला, वो कहता है तुम जब मांगो मैं देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन कुछ खास औकात ऐसे हैं जब तुम उन औकात में मांगते हो ना देते हुए मुझे शर्म आती है। उनमें से एक इफ्तार का वक्त है। इफ्तार का वक्त, इफ्तार का वक्त कितना है? इफ्तार से एक आधा घंटा पहले दस्तरखान में पानी सही रखकर या खजूर का टुकड़ा सही रखकर बैठकर दुआओं में मसरूफ रहे। कितनी कुरानी दुआएं। मेरे शेख खुद आलम हज़रत मौलाना पीर जुल्फ़िकार अहमद साहब नक्शबंदी मुजद्दिदी दामन बरकातुहू फरमाते हैं, अल्लाह के पास जब तुम मांगना है तो तुम्हारी ज़ुबान में तुम मांगो ज़रूर, लेकिन पहले कुरान की दुआएं के ज़रिए से मांगो, हदीस की दुआओं के ज़रिए से मांगो, क्योंकि कुरान की दुआओं का रिश्ता भी, हमारी दुआ अगर कुरान की दुआओं से मिल जाती है और वो दुआ जो नबी के ज़ुबान से निकली है तो उन दुआओं के अंदर भी असर होता है। पहले कुरान वाली दुआएं कुछ पढ़ो, फिर हदीस वाली दुआएं कुछ पढ़ो, उसके बाद हम अपनी तरफ से कुछ दुआएं मांगे। रोज़ाना 10-10, 15-15 दुआओं को अगर जमा करके लिख कर रख कर अगर मांगेंगे, अल्लाह अकबर, कितने मसाइल हमारे हल हो जाएंगे। पिराने पीर महबूब सुबहानी शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं, अल्लाह के पास मांगने वाला दुनिया में कभी परेशान नहीं होता।
क़ल्बी सुकून हासिल होता है उसे। और एक जगह मुझे याद नहीं है, इस वक्त याद आ रही है, मैं लिख कर भी रखा हूँ, इंशाल्लाह बता दूँ कि अल्लाह के पास मांगने वाले को अल्लाह ताला गीरत देते हैं। एक लफ्ज़ बड़ी अच्छी बात है, सुनो। अल्लाह के पास जो मांगता है और अल्लाह के पास मांगने को जो आदत बना लेता है, अल्लाह ताला उसे गीरत की तो दौलत देते हैं। गीरत किसे कहते हैं? एक ऐसी तबीयत जो अल्लाह के अलावा किसी और से मांगने से उसे शर्म आ जाती है, अल्लाह उसे अपना बना लेते हैं। अब वो किसी गैर के पास मांगेगा नहीं, मांगता है तो गीरत आएगी, उसे शर्म आएगी। मैं साफ साफ कहता हूं, इस वक्त उम्मत जैसे नमाजों को छोड़ रखी है, रोज़ों को छोड़ रखी है और दूसरे आमाल को छोड़ रखी है, इन्हीं आमाल की फहरिस्त में आज उम्मत दुआ को छोड़ रखी है। और मैं क्या कहूँ, मैंने अपनी आँखों से देखा और आपने जो हरमैन शरीफैन में हाजिरी दिए हैं वो भी देखे होंगे, वहाँ पहुँचकर भी तसल्ली से दुआ मांगने वाले नहीं हैं। आज तसल्ली से दुआ मांगने वाले नहीं। साफ हदीस में आता है, अल्लाह तबारक व ताला जब देने का इरादा करते हैं तो दुआ की तौफीक देते हैं। देने का इरादा करते हैं तो अल्लाह तबारक व ताला दुआ की तौफीक देते हैं। जब बंदा देता, अजीब अल्लाह ताला की अजीब आदत है, अल्लाह ताला की अजीब शान है। देने का जब अल्लाह ताला इरादा करते हैं तो उसे दुआ की तौफीक देते हैं। जब अल्लाह ताला किसी चीज़ को देने का इरादा नहीं करते तो दुआ की तौफीक भी नहीं देते। ये हमारे अपने हल्के की बात नहीं, इलाके की बात नहीं, बल्कि सारी दुनिया का इस वक्त मिजाज बन चुका है कि दुआओं से उम्मत दूर हो चुकी है, दुआओं से उम्मत दूर हो चुकी है। मैं पूरी ज़मानत के साथ कहता हूँ, हमको दुश्मनों के पास रहने वाले हत्यारात से उतना डर नहीं जितना कि दुश्मनों को हमारी दुआ से डर है। उनको आज भी डर है कि उम्मत जब मुत्तफिक होकर अपने हाथ अल्लाह के दरबार में उठा लेगी, हमारी उठी हुई तमाम ताकतें ज़मीन के बराबर हो जाएंगी। सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाहि अलैह एक बुजुर्ग बादशाह मुजाहिद, एक मर्तबा अपने काफिले के साथ दुश्मन के इलाके को गए। तीनों तरफ पानी और एक तरफ जमीन, ऐसे इलाके को गए। वहां जाने के बाद फौज को तरबियत दे रहे थे, दुश्मन भी तैयार हो रहा था। उस जमाने में जंगें भी कानून से होती थी। फौज और फौज के दरमियान में जंग होती थी। इस जमाने के क्या कहना इन लोगों को, फौज है मुल्क की, लेकिन लड़ते नहीं फौज से, मुल्क के आम इंसानों पर हमले करते हैं। फलस्तीन और इसराइल के दरमियान में जो जंग हुई ना, इसराइल ने फलस्तीन के सामने अपनी ताकत नहीं दिखाया, बल्कि इसराइल ने फलस्तीन के सामने अपनी नामर्दी दिखाया। हर मुल्क फौज तैयार करती क्यों? समझ में आ रही है बात मेरी? हर मुल्क
फौज तैयार करती क्यों? कौन सा ऐसा मुल्क है जिसकी फौज नहीं है? सिपाही, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुल्क में भी एक जबरदस्त मिलिट्री फौज है। इनको तैयार करके क्यों रखते हैं? इनको अच्छे से अच्छा क्यों खिलाते हैं? इन पर बहुत सारे ऑफर्स रहते हैं, इनके लिए टैक्स नहीं है और तनख्वाह इनकी बेहिसाब है। क्यों इनको तैयार करके रखे हैं? इसलिए कि अगर किसी मुल्क से जंग हो जाए, लड़ाई का वक्त आ जाए, तो दोनों मुल्क के लोग आपस में नहीं लड़ेंगे, दोनों मुल्कों की फौज आपस में लड़ेगी। उस जमाने में इसी निजाम के साथ जंगें होती थी। लेकिन आज जंग होती है तो बमबारी मासूमों पर हो रही है। घरों पर हो रही है, बाजारों पर हो रही है, इबादत गाहों पर हो रही है। अक़वाम मुत्तहिदा जो पूरे मुल्क की एक जमात है, इस पर जरा भी गौर फिक्र नहीं कर रही है। ये कानून बनाना, लड़ना है, इस मुल्क की जमीन भी है, उस मुल्क की जमीन भी है, दोनों मुल्कों की फौज आ जाए जमीन में, मुकाबला करे, जो जीता वो सिकंदर। लेकिन ये मुल्क वाले उस मुल्क के आम लोगों पर हमला करते हैं और वो मुल्क वाले इस मुल्क के आम लोगों पर हमला करते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा, ये बहुत बड़ा जुल्म है, जुल्म है, जुल्म है, जुल्म है। इस पर मैं और गहराई पर जा सकता हूं, लेकिन वक्त का मसला और तकाजा है। गैर सलाहुद्दीन अय्यूबी गए एक जगह पर, अपनी फौज को तरबियत दे रहे थे। दिन में तरबियत देते और रात में मुसल्ले में अल्लाह के दरबार में हाजिर होकर इबादत और दुआ में मसरूफ रहते। रोते सलाहुद्दीन अय्यूबी। दिन भर तरबियत भी देते, हौसला बढ़ाते। 3 दिन तरबियत दिन में और 3 दिन रात में अल्लाह के दरबार में हाजिर होकर इबादत करके खूब दुआओं में। एक दिन आकर दूसरे दिन एक फौजी ने, अपनी फौज के एक फौजी ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, हम घिर गए, अटक गए बीच में। सामने भी दुश्मन की फौज और पीछे पानी, पानी में भी दुश्मन की फौज आ गई है। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने एक छोटा सा खुतबा दिया और फौजियों से कहा कि आए इरादा लेकर जंग का, हमारा जो मकसद है अमन अमान। तारीख में इस्लामी जितने जंगी हुई है, खून खराबा मकसद नहीं, अमन अमान। हमारा मकसद जो है वो अमन अमान है। अब ऐसी पोजीशन पर आ गए हैं कि ना वापस जा सकते हैं ना आगे, हमको तो लड़ना ज़रूरी है। ऐ फौजियों, मैं तुमको इजाज़त देता हूँ, तुम चाहे तो अपनी जान बचा कर जा सकते हो। पूरी फौज ने एक आवाज़ होकर कहा, नहीं, आए आपके साथ, आपका जो मकसद वही मकसद हमारा। अब तीसरी रात गुजरी, रात अल्लाह के दरबार में हाजिर हुए। लंबा वाक़िया, मैं बहुत शार्ट करके अर्ज़ कर रहा हूँ, लंबा वाक़िया। तीसरी रात इबादत में मसरूफ़। तीसरा दिन जब आया, एक फ़कीर डेरे के पास सदा लगाते हुए आया, मांगते हुए। सलाहुद्दीन अय्यूबी फ़ौरन अपने डेरे में कुछ चीज़ें जो थी, अशरफियाँ, कुछ भी जो था, वो जाकर उस बाबा के कासे में, कटोरे में
उसके दामन में डालते हुए कहा, दुआ करना बाबा, इस वक्त पैगंबर की उम्मत परेशान है। फ़कीर ने कहा कि सलाहुद्दीन क्या दुआ करें, रात की तेरी दुआओं ने दुश्मन को डूबने पर मजबूर कर दिया। ये कहकर फ़कीर आगे गुजर जाता है। सलाहुद्दीन अय्यूबी अंदर आते हैं। 2-3 मिनट नहीं गुजरते, एक फौजी आकर कहता है कि आलम पना, अल्लाह की बड़ी कुदरत है, जो फौज घेरा की हुई थी पानी में, पता नहीं कि कुछ लहरें ऐसी आई कि पूरी की पूरी फौज डूब गई। अब तो हमको मुकाबला सिर्फ एक तरफा करना है। वो कोई फकीर नहीं था, वो तो अल्लाह का भेजा हुआ फरिश्ता था जो बशारत सुना के गया। और इतना बड़ा मसला हल हुआ कैसे? जंग से हल नहीं हुआ, रात के अंधेरे की इबादत और दुआओं से मसला हल हो गया। हम मांगना छोड़ दिए, दुआ करना छोड़ दिए, अल्लाह को मनाना छोड़ दिए। इंशाअल्लाह ताला बकिया बातें कल आएंगी। गुजारिश है डायरेक्ट बैठे हुए हजरात जो सामने, दुआ में लगे रहो। और सुनने वालों से भी गुजारिश है, दुआ में लगे रहो। इस वक्त हमारे मसाइल का हल दुआ में है और अल्लाह की मदद दुआ है। दुश्मनों का जवाब दुआ है। हालात के लिए इनखिलाब दुआ है। ज़रूरत है सारे आलम में दुआ की और ज़रूरत है हमारे मुल्क को दुआ की। लेकिन देखा जा रहा है कि सब दुआ से दूर। अच्छे मौके मिल रहे हैं और हम लोग दुआ नहीं कर रहे हैं। फजर के बाद दुआ, ज़ोहर के बाद दुआ, असर के बाद दुआ, इफ्तार के वक्त दुआ, मगरिब के बाद दुआ, इशा के बाद दुआ, तरावी के बाद दुआ। अगर लंबी दुआ करने का मौका नहीं है, 2-4 दुआ ही सही दर्द के साथ अल्लाह के दरबार में तन्हाई में बैठकर करो। इंशाअल्लाह ताला मसाइल हल हो जाएंगे। अल्लाह हम तमाम को अमल की तौफीक अता फरमाए।